भागलपुर में बॉबी अपने बच्चे को लेकर पिछले 2 माह से पुलिस के आला अधिकारी का चक्कर लगा रही थी कि उसे उसके पति और ससुराल वालों के द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिया जाता है। और दरअसल दिल्ली की रहने वाली बॉबी की शादी 8 साल पहले गौराडीह के गंगटी के रहने वाले मिथुन पासवान के साथ घरवालों की मर्जी से शादी हुई थी, जिसे 2 बच्चे भी है। 2 माह पिछले ही मिथुन कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर भागलपुर अपने घर आया और इसके बाद पत्नी बॉबी भी अपने एक बच्चे को लेकर दिल्ली से पति के घर आ गई। लेकिन यहाँ पहुँचते ही पति और ससुराल वालों की ओर से मारपीट की जाने लगी और बॉबी से दहेज की भी मांग की जा रही थी, जो वह देने में असमर्थ थी। 27 जनवरी को बॉबी अपने गुहार लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास भी पहुंची थी, जहां से उसे गौराडीह थाना भेजा गया था और पुलिस उसे पति के घर पहुंचा कर पति को मारपीट नहीं करने की हिदायत दी गई थी। उसके बाद से पति और ससुराल वालों के प्रताड़ना प्रताड़ना का दौर जारी हो गया और भी बॉबी के हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई की जाने लगी। लगातार पिटाई से बॉबी अब ठीक से चल भी नहीं पा रही है। वही आज वह किसी तरीके से घर से सुबह भागकर वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंची भी और जहां से पुलिस कर्मियों ने महिला थाने भेज दिया, जिसके बाद महिला को थाना पुलिस द्वारा फिर से पति के घर ले जाकर पहुंचा दिया गया और उसके पति और ससुराल वालों को महिला को ठीक से रखने की हिदायत दी गई। लेकिन पति और ससुराल वाले पुलिस की वो कहा सुनने वाले थे और दिन में उसे फिर बेरहमी से पीटा गया और उसे घर से निकाल दिया गया। और महिला कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के पास अपने गुहार लेकर पहुंची, जिसके बाद विधायक ने वरीय पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर महिला पर हुए अत्याचार को लेकर उचित कार्रवाई की बात कही। इसके बाद महिला वरीय पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची, जहां उसने एक बार फिर से अपनी सारी दस्तान सुनाई और जिस पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने गौराडीह थाने को मामला दर्ज कर 24 घंटे के अंदर आरोपी पति को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वही पिटाई खाई महिला ठीक से चल भी नहीं पा रही है, जिसे पुलिस की गाड़ी में थाने ले जाया गया है। एक महिला आई थी और गंगटी गांव है गौराडीह थाने में, जिसमें कि उनके पति के द्वारा मारपीट की गई थी। तो थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि महिला का बयान लेकर प्राथमिकी दर्ज करें और उसमें जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार करके और जेल भेजें। काफ़ी गंभीर रूप से पिटाई भी की गई है, चलने में भी असमर्थ हुई। हाँ, हमने देखा है, हमने बात भी की है और थानाध्यक्ष से भी बात की है और उस पर अगले 24 घंटे में ही कार्रवाई। देखिए, ऐसा है कि बिना महिला के तो हम लोग कोई धरती पर नहीं आ सकते। बहुत सम्मानित होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी महिला की बात करते हैं, महिला को सम्मान देने की बात करते हैं और इस तरह से कोई पति पीटता है और ये रिपोर्ट करती है पुलिस को और कोई कार्रवाई नहीं होती, बड़ा दुखद है। मैंने अभी सीनियर एसपी साहब से बात किया है, उन्होंने कहा उस महिला को मेरे पास भेजिए और हम उम्मीद करते हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि महिला अगर नहीं इज्जतवान होगी, इज्जत नहीं मिलेगा उसको, फिर हम लोगों को क्या मतलब है। महिला के बिना कोई भी धरती पर नहीं आ सकता, उसको सम्मान देना है, सम्मान सबको देना, नहीं देगा प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। भागलपुर जिले के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल
के गेट समीप कार और बुलेट बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार में आग लग गई और हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुई है और समय रहते कार से ड्राइवर समेत सवार लोग उतर गए। वहीं लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ जुट गई। लोगों ने इनकी जानकारी फायर ब्रिगेडर को दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और बताया जा रहा है कि कार तिलकामाझी की ओर से 0 माइल के तरफ जा रहा था। इसी बीच बुलेट सवार 0 माइल से तिलकामाझी की ओर और जा रहा था और इसी बीच सेंट्रल जेल के समीप हादसा हुई है और हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार और बाइक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर और शास्त्र 2019 और 21 सेमेस्टर का 3 का कल परीक्षा परिणाम आया था, जिसमें लगभग डिपार्टमेंट के 70% से अधिक छात्रों को बड़े प्रमोट कर दिया गया और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के साथ गणित संकाय और वो इतिहास संकाय के छात्र छात्राओं के साथ जब विश्वविद्यालय पहुंचा तो कुलपति समेत सभी पदाधिकारी अनुपस्थित थे और सेमेस्टर परीक्षा नियंत्रण से लेकर मिलकर छात्र हितों की समस्या को रखा तो उन्होंने भी 5 से अधिक संकाय का नाम बताया कि छात्रों ने हमें भी शिकायत की। इस पर विश्वविद्यालय के कुलपति से बात कर इस पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। वही विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे व जिला संयोजक रोहित राज ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को भागलपुर से कोसों दूर जमुई भेजकर कॉपी का जांच कराया गया, लेकिन जिस तरह से परीक्षा परिणाम को देखा जा रहा है तो वह लगता है कि कॉपी का बंदरबाट किया गया है। वह बड़े पैमाने पर उधागी के लिए ऐसे कारनामा विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है और परीक्षा में प्रमोट कर देना, उसके बाद फिर परीक्षा लेना, यानी पैसे की उगाही विश्वविद्यालय द्वारा करने की मंशा बनाई गई है। और एक तो छात्रों की सत्र 2 साल से अधिक लेट चल रहा है, फिर भी ऐसे कारनामा विश्वविद्यालय करके छात्रों की भविष्य बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। और सागर विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणाम को देखेंगे तो देखने से लगता है कि एवरेज मार्किंग पर सिर्फ कॉपी जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई है। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय से मांग करती है कि जल्द उनकी कॉपी का पुनः मूल्यांकन किया जाए और अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाए। क्यों आई हो प्रदर्शन करने? हम लोगों का कल रिजल्ट आया था, जिसमें कि हम लोगों का जो नंबर आया वो एकदम असंतुष्ट है, क्योंकि कितना नंबर हम लिखे हैं वो हमें पता है कि नहीं, और उसमें बहुत कम नंबर आया है। कि कौन कॉपी जांच किया गया है? किस ईयर का रिजल्ट आया था? ये आया है सेमेस्टर 3 का 19 सेमेस्टर 1 नहीं आया, सेमेस्टर 2 नहीं आया। उसमें तो यहाँ पे कॉपी चेक किया गया था, जो भी आया मेरा रियलिटी आया था, और वहाँ पे पता नहीं किस ढंग जनरल मार्किंग कर दिया गया। 43 तो सबको 43 ही आया है, और यहाँ तक कि 31.5 में पास कर दे रहा है और 31 दे करके प्रमोट कर दिया गया है। और एक पेपर एक्स्ट्रा पेपर होता है AECC2, उसमें ना 18, 15 इस टाइप से मार्क्स दिया गया है। 60 नंबर भी दिया गया, आज यहाँ कहाँ भी दिया गया है। आज यहाँ कहाँ आई? यूनिवर्सिटी आए हैं, जो कि ना तो VC है और ना ही परीक्षा नियंत्रक है, कोई नहीं है।
कोई भी नहीं है, रजिस्ट्रार भी कोई नहीं है। समस्या सुनने के लिए मतलब है ही नहीं यहाँ पे। जब यूनिवर्सिटी में जिनको रहना चाहिए वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कहाँ गए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए। अब क्या करना है? हम सेमेस्टर 3 का एग्जाम दिए, सेमेस्टर 4 में है अभी। क्या नाम हुआ? नेहा प्रीतम। मामला है, क्यों छात्र आया है? आज विश्वविद्यालय के लगभग मेरे हिसाब से अभी तक जो मेरे पास जानकारी है और सर ने भी बताया 5 से 7 डिपार्टमेंट का नाम, जो अभी कंट्रोलर तो नहीं है यहाँ, असिस्टेंट कंट्रोलर ने बताया कि 5 से 7 विषय है। मैथ, एशियन हिस्ट्री और ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी विषय में कुल मिलाकर जहाँ तक देखा जाए, मुझे जो सुबह से फ़ोन आ रहा है, कल रिजल्ट निकला, आज फ़ोन आ रहा है, चूँकि यहाँ से छात्र हितों की समस्या से मैं जुड़ा रहता हूँ, तो फ़ोन आने के पश्चात पता चला कि 80% जो मूल्यांकन हुआ है कॉपी का वो गलत हुआ है। मैं विश्वविद्यालय से मांग करता हूं कि छात्र हितों को देखते हुए पुनः कॉपी का मूल्यांकन किया जाए और पुनः उन छात्रों के साथ जो गड़बड़ी हुई है उनको सुधार कर अच्छे शिक्षक से जांच करवाकर उस कॉपी के छात्रों को सम्मानजनक, विश्वविद्यालय को तो माफ़ी मांगना चाहिए छात्रों से। आज छात्र का सेमेस्टर लेट हो रहा है, आज जो है उनका सेशन लेट चल रहा है, लेकिन आज विश्वविद्यालय उनके साथ भट्टा मजाक कर रही है। आज जब हम लोग मिलने आए यहाँ तो ना VC है, ना प्रोवीसी है, ना कंट्रोलर है, ना रजिस्ट्रार है, ना प्रोक्टर है, ना DSW है। तो इस तरह में विश्वविद्यालय को अनाथ बना दिया गया है। विश्वविद्यालय किसके श्रेय पर चल रहा है? और विश्वविद्यालय में जो कॉपी जांच हुआ है जमुई में जाकर, वहाँ कहीं ना कहीं उसमें भी धांधली की गई है, कहीं ना कहीं उस पर ग्रेस मतलब एक जो है बैठा दिया गया है बिना कॉपी चेक किए हुए नंबर। इसलिए पुनः कॉपी चेक होना चाहिए और उन छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है इसके लिए विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को बोलना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य कासमी का निधन। नाथनगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य व पत्रकार अनीसुरहमान कासमी का मंगलवार को निधन हो गया और वह मायागंज अस्पताल में भर्ती थे। 92 साल के कासमी नाथनगर मोमिनटोला के रहने वाले थे। उनके जनाजे के नवाज जमाना मस्जिद नाथनगर में अदा की गई और कवाकोली के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुत्र पाक किया गया। और विधायक अजीत शर्मा, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन, जियारुर रहमान, नेहजात अंसारी, पार्षद जबीर अंसारी, सुलेफा और पप्पू यादव, रिजवान और अयाज अंसारी, जुम्मन अंसारी, अशफाक अंसारी, अब्दुल करीम अंसारी समेत कई लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। बोलिए, आज यहाँ पे क्या हुआ? आज एक ऐसे शख्सियत का इंतकाल हुआ है जो शहर के नामचीन शख्सियत थे और इस भागलपुर शहर को इसको जाने से बहुत क्षति हुई है। भागलपुर लोगों को ये शख्सियत जो 1931 में इसका जन्म हुआ और हर ज़माने में ये दौर भर हर वक्त 1989 में भी, तो उस वक्त जब ये हिंदू मुस्लिम सबको जो है एक सूत्र में बांध कर लेके चलने वाले थे। इस तरीके से वो हर काम को वो अंजाम दिए हैं। जनाब अनीसुर रहमान कासमी साहब ये देश विदेश के एडिटर भी थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी रह चुके थे। बड़े बड़े जो है ओहदे पर ये रहे हुए हैं। समाज के लिए जो है हर वक्त समाज को फिक्र को लेकर चलते थे। एक जुड़ में एक सूत्र में बांध कर वो जो है चलने का काम करते थे और इसके जाने से बहुत बड़ा क्षति पूरे शहर को, पूरे देश को, माने देश में नामचीन चेहरे थे वो। 1931 में इसका जन्म था। 90 के करीब थे इनका एज। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में बेकाबू से सुमो पलटी, ड्राइवर फरार और दरियापुर जाने वाली मुख्य सड़क पर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतरिया
के आगे राजेंद्र स्थान समीप मंगलवार की सुबह में तेज रफ्तार सुमो गाड़ी पलट गई और हालांकि गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर मधुसूदनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर और उसे जब्त कर लिया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ड्राइवर फरार हो गया था और वहीं पुलिस गाड़ी के नंबर से गाड़ी मालिक के बारे में पता लगाया जा रहा है। सरेआम बीच बाजार में महिला का आभूषण चुरा कर भाग रहे दो चोर को आम लोगों ने धर दबोचा। भागलपुर जिले के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक पर महिला का आभूषण चोरी कर भाग रहे दो चोरों को आम लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल यह नवगछिया के खरीक की रहने वाली समा परवीन 0 माइल से टेम्पू पकड़कर ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन आ रही थी और इसी क्रम में टेम्पू पर 4 युवक चढ़ गए और रास्ते में महिला के सूटकेस से सोने के जेवरात चोरी कर लिए हैं। और जब महिला की नज़र सूटकेस पर पड़ी तो वह खुला हुआ था और जिसके बाद वह हल्ला कर टेम्पू को रोकने के लिए चिल्लाने लगी और जिसके बाद वहां पर आम लोग जुट गए और दो चोरों को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की गई है। वही भीड़ का फायदा उठाकर दो चोर फरार हो गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों चोरों ने भागने वाले साथी का नाम बताया है। मैं जा रही थी दिल्ली, 0 माइल में ऑटो रुकवा करके चारों चढ़ गया। चलती गाड़ी पर चारों चढ़ गया, चलती गाड़ी पे चढ़ करके आराम से बैठ गया। जब मेरा सूटकेस इधर से उधर कर रहा था, बोला कि मैं बोली सूटकेस क्यों हटा रहे, बोल रहा क्या मैं जगह निकाल रही हूँ बैठने के लिए, बोला मैं स्टेशन जाऊंगी। और निकाल करके सूटकेस खोल करके जिसमें सोने का सारा सामान था, गले का था, एक सोना का, 2 अंगूठी सोने का था, एक कान का था, दो नाक का था सोने का। कीमत कितना होगा उसका 2 लाख बेटा। ये बात वो शादी का कहने थे, सारा शादी का कहने का था। अभी तो बेटा शादी हो गया है। मैं पहन के नहीं जा रही थी कि दिल्ली ट्रेन पे कोई चिल लेगा। शादी कितने दिन पहले हुई थी? 2 महीना हो गया मेरा शादी। कहाँ पर ये घटना कहाँ पर हुई? ये घटना हुआ 0 माइल में। ये घटना 0 माइल में बैठ गया, आदमपुर में निकाल लिया। जब मैं देखी कि निकाल लिया तो ऑटो रोकने लगते वो चलते गाड़ी से भाग गया, दौड़ ठुकरा गया। समा परवीन, घर कहाँ? खरीक। भागलपुर सुल्तानगंज रेलखंड पर अकबर नगर में 322-3/4 के समीप टावर वैगन का इंजन फेल होने के कारण अपलाइन में घंटों तक रही परिचालन बाधित रही, जिसके बाद देर शाम तक यात्री परेशान रहे और ट्रेन निर्धारित समय से नहीं चली। और जब रेलवे कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने मरम्मत के लिए निकली टावर वैगन में तकनीकी खराबी आने की बात बताई, जिसके बाद आप लाइन में साहेबगंज रामपुर हटगया पैसेंजर नाथनगर स्टेशन पर घंटों खड़ी रही। इसको लेकर लगभग 2 घंटे तक परिचालन बाधित रही। जानकारी के अनुसार टावर वैगन पटरी कार्य को लेकर महिषी की ओर जा रही थी। इस दौरान पोल संख्या 322-3/4 के समीप टावर वैगन के इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण कई ट्रेनों घंटों रुकी रही।